हम जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला यूनिट कर रहे हैं उसमें हमने अभी तक हमने क्या देखा कि जो फॉरेन एक्सचेंज, जब भी हम किसी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर से ट्रांजेक्शन करते हैं या फॉरेन कंट्री से ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके केस में हमें क्या चाहिए होता है, फॉरेन करेंसी चाहिए होता है, जिसको हम फॉरेन क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। और जिस रेट पे उसको एक्सचेंज करते हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसका एक्सचेंज होता है या ट्रांजेक्शन होता है। अच्छा, तो अब हम जानेंगे कि डिमांड क्यों करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्यों होता है और डिमांड में मतलब डिमांड बढ़ता क्यों है ना। तो देखिए, आपका कॉमन सी बात है कि डिमांड क्यों होगा फॉरेन करेंसी का। मान लो आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री में जाएंगे, जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री का आपको करेंसी चाहिए। उस कंट्री का करेंसी क्यों चाहिए, क्योंकि उस कंट्री में वही करेंसी चलती है। कोई इंडिया में आएगा तो इंडिया में तो रुपीज ही चलेगा ना, रुपीज में ही तो ट्रांजेक्शन होगा ना। सिमिलरली अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपका जाएगा, आप किस पर्पज से बाहर, मतलब आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ सकती है। मान लो कोई गुड्स या सर्विसेज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं आप किसी फॉरेन कंट्री से, उस केस में मान लो आप टूरिज्म के लिए, मतलब घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, उस पर्पज से आप एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह से पर्पज से जा रहे हैं, तो आपको क्या बोलते हैं चाहिए। उसके बाद मतलब कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है, तो मान लीजिए कि आपका जो है वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कोई असेट परचेज करना है, उसके लिए भी फॉरेन करेंसी चाहिए, इसके लिए आप डिमांड करेंगे। और क्या, मान लो यहाँ से बाहर किसी को पैसे भेजने हैं, जिसको हम रेमिटेंसेस वगैरह बोलते हैं। सपोज आपकी कोई फैमिली या आपका कोई मेंबर वहाँ पे रहता है, उसको आपको पैसे भेजने हैं, उसके लिए आपको क्या बोलते हैं चाहिए होता है। आप किसी को लोन वगैरह यहाँ से अगर दे रहे हैं तो उस केस में आपको जो है फॉरेन करेंसी का डिमांड चाहिए। और एक और पर्पज होता है जो स्पेकुलेशन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेन करेंसी के जो प्राइस में राइज एंड फॉल होता है उससे अपना प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, की उसके प्राइस में राइज और फॉल हो रहा है, उससे प्रॉफिट बनाना। तो इस सब पर्पज से आप डिमांड करेंगे, है ना। अच्छा, ये डिमांड जो है बढ़ कब जाएगा, ये डिमांड तब बढ़ जाएगा, मान लो फॉरेन करेंसी का जो रेट है, फॉरेन करेंसी आपको चीपर है, चीप है मतलब सस्ता है। कहने का मतलब है कि आपका फॉरेन करेंसी मान लो क्या बोलते हैं $80 का $1 मिल रहा था, अब अगर $70 का मिले तो फॉरेन करेंसी अगर सस्ता हुई, उसका दाम सस्ता हुआ, तो कॉमन सी बात है फॉरेन कंट्री से जो गुड्स एंड सर्विसेज मंगाएंगे वो चीपर हो जाएगी, सस्ता हो जाएगी ना। समझिए ना, पहले आपको सपोज की एक कोई आर्टिकल है, कोई भी गुड्स है जिसका $80 आपको $1 के लिए $8 देना पड़ रहा था, मतलब वो आर्टिकल अभी वहां पे $1 का है तो आपको जो है 80 देना पड़ रहा था। मान लो 70 हो जाए या ₹70 में ही आपको $1 मिले, तो अब वही गुड्स जो ₹80 का आपके लिए पड़ रहा था वो अब 70 का हो गया ना, तो आपके लिए सस्ता हो गया। हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में 75 का हो, 80 का हो, तो आपके लिए जो है फॉरेन मार्केट से मंगाना जो है सस्ता पड़ गया, है ना। ऐसे ही टूरिज्म है किसी पर्पज से, तो जब अब वो चीपर होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, आप फिर ज्यादा टूरिज्म के लिए, मतलब जितना भी मैंने पर्पज बताया उस सब के लिए आप ज्यादा डिमांड करते हैं, जिससे जो है डिमांड जो है फॉरेन करेंसी का बढ़ता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ फॉरेन करेंसी यहाँ पे बोल रहा हूँ, जिस भी कंट्री की आप बात करें उस कंट्री के हिसाब से आप देख लें वहां पे कौन सी जो करेंसी है। अच्छा, अब जो है आपका डिमांड कर्व आपने पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा है, आज तक पढ़ता है, हमेशा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कहने का क्या मतलब है, आप इस चीज को ना किसी भी ग्राफ में ध्यान रखना, आप देखना कभी भी देखो ग्राफ पे एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, दोनों पे दो चीज आप दिखाते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर होता है ग्राफ, तो दो चीज दिखाते हैं। तो जो भी दो चीज दिखा रहे हैं, सपोज कि आपने क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया फॉरेन करेंसी का और उसका रेट दिखाया मान लो वाई एक्सिस पे, और डिमांड जो है क्वांटिटी दिखाया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, देखना जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे जो आपका फॉरेन करेंसी का डिमांड है और उसका रेट क्या है, तो इस दोनों में क्या रिलेशनशिप है। अगर दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। तो उस वाले केस में क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जब भी आपका अपोजिट रिलेशनशिप हो, यहाँ पे अपोजिट रिलेशनशिप है, जितना फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा फॉरेन करेंसी का डिमांड कम होगा, तो उल्टा रिलेशनशिप है ना, अपोजिट रिलेशनशिप है ना, इनवर्स रिलेशनशिप है ना, इस वाले केस में हमेशा क्या बनता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। तो डिमांड कर्व क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, जो फॉरेन करेंसी का है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, सिमिलरली सप्लाई क्या होता है, सप्लाई होना मतलब फॉरेन करेंसी का कंट्री में इनफ्लो होना, मतलब कि आपके कंट्री में अभी क्या हो रहा था कि आपके कंट्री से बाहर जा रहा था फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड के केस में आउटफ्लो हो रहा था, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी का डिमांड करके वहां के गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बोलते हैं अवेल कर रहे थे, है ना, या स्पेकुलेशन के लिए कर रहे थे। अब जो है यहाँ पे फॉरेन करेंसी आएगी, मतलब इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे। सपोज इंडिया से कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब किसी और कंट्री का, जो जैसे आपने इंपोर्ट किया था किसी और कंट्री से, ऐसे किसी और कंट्री का जो रेसिडेंट है वो आपके इंडिया से जो है इंपोर्ट कर रहा
है ना। तो उस वाले केस में क्या होगा, जब इंपोर्ट करेगा तो क्या बोलते हैं आपका इंडियन रुपीज का यहाँ पे तो क्या बोलते हैं इंडियन रुपीज में पे करना पड़ेगा। इंडियन रुपीज में पे करने के लिए इंडियन रुपीज को परचेज करेगा, इंडियन रुपीज को परचेज करेगा तो फॉरेन करेंसी से ही तो परचेज करेगा ना, उसकी जो डोमेस्टिक करेंसी उसी से तो परचेज करेगा ना, उस केस में आपके पास करेंसी आती है। तो सिमिलरली उसी केस में जो मान लो सपोज कि आपका सप्लाई वहां पे आप उस वाले केस में इंपोर्ट हो रहा था या एक्सपोर्ट या सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है या कोई सर्विसेज हो रही है, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया था फॉरेन करेंसी चाहिए था, ऐसे कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इस सब पे मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है उसके पर्पज से होता है कोई असेट वगैरह किसी फॉरेन क्या बोलते हैं कंट्री के क्या बोलते हैं फॉरेनर को मान लो असेट परचेज करना है इंडिया में, उसके केस में जो है सप्लाई होगा। मान लीजिए जैसे आप इंडिया से किसी को पैसे भेज रहे थे अपने फैमिली मेंबर को, मान लो कोई बाहर आपका रहता है जो वहां पे अर्न करता है और इंडिया में आपको पैसे भेज रहा है जिसको रेमिटेंसेस बोलते हैं, और कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर हो सकता है, उस केस में जो है आपका सप्लाई बढ़ेगा। फॉरेन कंट्री से अगर आपको कोई एसेट वगैरह है उससे कोई इनकम वगैरह आ रही है तो उससे होगा। सेम स्पेकुलेशन के लिए जैसे कर रहे थे आप, ऐसे स्पेकुलेशन के लिए यहाँ भी चीजें होंगी, है ना। या तो आप फॉरेन कंट्री से लोन वगैरह ले रहे हैं, तो ऐसा कोई भी चीज देख ली जिसमें जो है आपका इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, तो उस वाले केस में क्या होगा, ये आपका सप्लाई होगा। अच्छा सप्लाई में क्या बोलते हैं, सप्लाई में राइज क्यों होगा, सप्लाई में राइज अगर फॉरेन करेंसी जैसे पिछले केस में चीपर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका महंगा हो जाएगा फॉरेन करेंसी, है ना। तो उस वाले केस में मतलब डोमेस्टिक करेंसी सस्ता होगा। डोमेस्टिक करेंसी सस्ता होने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करे कोई भी फॉरेनर, तो उसको सस्ता में मिलेगा, है ना, चीपर रेट पे मिलेगा। कॉमन सी बात है, उसके लिए जो है आपका डोमेस्टिक करेंसी का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे डोमेस्टिक का डिमांड बढ़ा मतलब उसको परचेज करने के लिए सप्लाई भी आपका बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली गुड्स को इंपोर्ट करना है तो सर्विसेज इंपोर्ट करना है तो कोई इंडिया में टूरिज्म, हेल्थ, मेडिकल या किसी पर्पज से आ रहा है तो उस वाले केस में, है ना, स्पेकुलेशन के लिए जो है आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। अच्छा सप्लाई कर्व क्या होगा, अब देखो सप्लाई का और फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि आप यही तो दिखाओगे ना, सप्लाई दिखाओगे एक एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या दिखाओगे, फॉरेन एक्सचेंज का जो है रेट क्या है। तो जब अब इसको आप दिखाएंगे तो कॉमन सी बात, दोनों का जो रिलेशनशिप है, जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज का रेट होगा, जितना प्राइस मिलेगा ना किसी भी चीज का, उतना लोग ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। तो प्राइस का और सप्लाई का, रेट का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आपको मिलेगा सप्लाई कर्व का, ठीक है। तो ये आपका डिमांड एंड सप्लाई क्यों करते हैं और उसमें क्यों राइज होता है डिमांड और सप्लाई में, और उसके ग्राफ के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर कोई डाउट रह गई तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे जो है हम पढ़ेंगे फॉरेक्स मार्केट, बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब वीडियो आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफाई होते रहे, उसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकता है, उनके भी बेनिफिट का हो सकता है, तो उनके साथ आप लिंक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लासरूम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।